स्पीकर महोदय, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति ने प्रत्येक राजनीतिक दल के अंदर प्रमुख राजनीतिक विषयों पर पुनर्विचार के क्रम की शुरुआत की है। कांग्रेस में विभाजन के फलस्वरूप हमारे दल का बहुमत कम हुआ। यद्यपि हमें संसद का विश्वास लगातार प्राप्त रहा। संविधान में जो संशोधन प्रीवी पर्स और राजाओं के विशेषाधिकारों की समाप्ति के लिए आवश्यक थे, वे राज्यसभा में अत्यल्प मतों से गिर गए। नरेशों को आगे मान्यता न देने के राष्ट्रपति के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया। राजनैतिक तत्व आर्थिक कठिनाइयों तथा जनता की बढ़ती हुई अधीरता का गलत लाभ उठा रहे हैं। उग्रवादी हिंसात्मक गतिविधियों को आयोजित कर रहे हैं। प्रतिक्रियावादी समूह सांप्रदायिक भावनाएं भड़का रहे हैं और जनता में फूट डाल रहे हैं। इससे प्रायः कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और सामान्य जीवन ठप होता जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। वर्तमान नाजुक हालत में जो चुनौती आई है, उसका सामना हमारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी नीतियों और कार्यक्रमों को लोकतंत्री ढंग से लागू करके ही किया जा सकता है। समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। वे लाखों लाख लोग जो रोजी रोटी और मकान की मांग कर रहे हैं, हम पर सक्रिय होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत शक्ति जनता में निहित होती है। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि हम जनता के बीच जाएं और उनसे नई स्वीकृति देने के लिए कहें। हमें आशा है कि चुनाव समय में पूरे हो जाएंगे। नई लोकसभा का गठन समय रहते हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान वित्त वर्ष का अंत हो रहा है। आप में से प्रत्येक के लिए मैं कामना करती हूँ कि नव वर्ष आपके लिए शुभ हो। वह नई आशाओं का वर्ष हो और हमने जिस महान लक्ष्य को अपने लिए चुना है, उसे यथार्थ रूप देने में हम सब मिलजुल कर काम कर सकें। अब जबकि आपने संसद को भंग कर दिया है और आपकी कोई भी जवाबदेही किसी लोकतंत्री संस्था के प्रति नहीं है, क्या आपकी सरकार को यह अधिकार होगा कि यह मध्यावधि चुनाव तक की अवधि में नीति संबंधी कोई बड़ी घोषणा करे? इसके बारे में संवैधानिक स्थिति क्या है? आप काम चलाऊ सरकार के रूप में काम कर रही हैं, अतः न्यायपूर्वक निर्णय करें और उदाहरण प्रस्तुत करें।
विराम। Audio Jungle.